नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योग से बने निरोग में। तो जैसा कि आज मेरे सीरीज का तीसरा दिन है, तो मैंने पहले डे में आपको बताया था कि सूक्ष्म योग कैसे करते हैं और सबसे पहले कि योग की शुरुआत कैसे करें। तो योग की शुरुआत हम सूक्ष्म योग से करते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम, जिनको इंटरेस्ट है, और वैसे प्राणायाम तो सभी को करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम ध्यान मुद्रा में बैठ के और भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, और कपालभाति सबसे मेन यही है। आज हम कुछ योगासन सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम माइग्रेन पेन के बारे में बात करते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल कॉमन बीमारी हो गई है। हर किसी को सर दर्द होता ही रहता है। सर दर्द की बीमारी तो हर लोगों को है। अब किसी को ज़्यादा सीरियस हो जाती है, किसी को छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस लेने से हो जाती है। मुझे भी होती थी। तो जब भी होता है बस प्राणायाम कर लो। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट भी मैं बताऊंगी, उनको आप दबा लोगे और प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, ये कर लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका सर दर्द। अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखें। आप अगर निगेटिव सोचोगे तो आपके साथ निगेटिव ही होगा। इसीलिए दिमाग में कभी भी निगेटिव बातें ज़्यादातर नहीं लानी चाहिए। कोशिश करिए कि हम निगेटिविटी से दूर रहें, सिर्फ पॉजिटिव सोचें। योग हम खुद के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ खुद के बारे में सोचें, किसी और के बारे में ना सोचें। बात करते हैं कि माइग्रेन पेन के लिए हम कौन सा प्राणायाम करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और इस तरह से अपनी उंगलियों को इस तरह से, 3 फिंगर इस तरह से, और ऐसे करके बैठ जाएंगे ध्यान मुद्रा में, और अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। और उसके बाद सांस लंबा अंदर भरना है और धीरे धीरे करके छोड़ना है। आंख बंद रखेंगे और मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। इस तरह से करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से रब करें और अपनी आंखों पे कुछ देर तक ऐसे रखें। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो हमारी जो रिंग फिंगर होती है, ये इसके टॉप को इस तरह से दबाना है। इसके टॉप को ये इस तरह से जोर से ऐसे दबाना है। इस तरह से दबाएं, दोनों उंगलियों के रिंग फिंगर में, दोनों हाथों के रिंग फिंगर को इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से। और अंगूठे के साइड में, अंगूठे के साइड में इस तरह से, अंगूठे के टॉप में, इधर नहीं, इधर साइड में, इस तरह से। देखिए 1 से 2 मिनट तक दबाएं और रिंग फिंगर के टॉप में इस तरह से। आप पैरों के अंगूठे में भी ऐसे साइड में दबा सकते हैं, ये साइड से, बीच में नहीं, इस तरह से, इधर से। देखिए ऐसा। जब सर में दर्द हो, जिनको माइग्रेन पेन है, दोनों अंगूठे के साइड में इस तरह से दबाएंगे।
अब हेड में यहाँ पे जो हमारा काफ़ी मुलायम होता है और हल्का सा गड्ढा होता है, यहाँ पे हल्का मुलायम होता है, तो उसको ये हम अपने अंगूठे से इस तरह से ऐसे राउंड राउंड भी घुमा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से दबाएं, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना। इस तरह से दबाना है। हमने सीखा भस्त्रिका प्राणायाम और एक्वाप्रेशर के पॉइंट, जो कि माइग्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जिनको भी माइग्रेन पेन है, घबराए ना, इस प्राणायाम को और एक्वाप्रेशर के पॉइंट को, रिंग फिंगर को और इसको और अंगूठे को और ये दबा लें। खुद से कोशिश करें, दवाई के चक्करों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ आपको कपालभाति भी करना है। इसमें हमें पेट को अंदर खींचना है और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा और जब हम सांस लेंगे तो पेट बाहर आ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करें। ये अब हम बढ़ते हैं अपने योगासन की तरफ कि आज हम कौन कौन से आसन सीखने वाले हैं। सीखने वाले नहीं, साथ में करना है। जिनको भी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, सब करेंगे। और जो ओबेसिटी के लिए कर रहे हैं वो तो पूरा ही करेंगे, उनको नहीं करना है, पूरा साथ साथ में करना है, तभी बेनिफिट मिलेगा। ये मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो मैंने योग से ही अपने आप को स्वस्थ बनाया है। मैंने योग करके ही अपने मोटापे को कम किया है और इसके साथ मैंने कोई दवाई नहीं ली, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस नेचुरली, जैसे आप जो ज़्यादा मोटे हैं वो गर्म पानी पीते रहें। मैंने बताया है आपको पहले वीडियो में, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। हमेशा गर्म पानी पिए जिनको मोटापा जल्दी कम करना है। 3 महीने में तो आपको पक्का ही रिजल्ट मिलेगा, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर ज़्यादा मोटे हो तो फिर भी आप कम से कम, अगर आप 95 हो तो कम से कम 12-13 केजी तो आपका घट ही जाएगा। अगर आप नॉर्मली भी करते हो तो ज़्यादा मेहनत करने के, अगर ज़्यादा मेहनत करते हो तो 20 केजी भी वजन आपका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी योग आसन को करने से पहले हमें वार्म अप करना है, अपने शरीर को गर्म करना है, तभी हम वो योग आसन का लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डे ऑफ 2 का जो वीडियो है मेरा, यानी मेरा कल का वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि हमें वार्म अप कैसे करना है। तो उस वार्म अप को करने के बाद हम ये योगासन करेंगे। बिना वार्म अप के कोई योगासन नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले योगासन। इस तरह से बैठ जाएंगे, इस तरह से बैठ के और इस तरह में लेट जाएंगे। शवासन में लेटने के बाद हम अपने पैरों को उठाएंगे इस तरह से। जिनसे डायरेक्ट नहीं उठ पाता, जो ज़्यादा मोटे हैं, वो अपना हाथ ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके बाद इस तरह से 30 से 50 बार करने की कोशिश करेंगे। पैरों को सीधा रखें, ध्यान रखें, पैर जमीन में नहीं टिकना चाहिए। जब हम नीचे जाते हैं तो इतना दूर होना चाहिए पैर, कम से कम 5 इंच का फासला रहे। हलासन बोलते हैं इसको, अर्ध हलासन।
अगर थक जाए तो इस तरह से शवासन में लेट जाएं। लंबी लंबी सांस भरें। अब हम अपने पैरों को इस तरह से घुटनों से ऐसे मोड़ लेंगे। इतना फासला रखना है ताकि हमारा हाथ ना पहुंच पाए, हाथ से थोड़ी दूरी पर, इस तरह से। अब हम इस तरह से टच करेंगे इसको कम से कम 30 बार। 1 2 3 4 6 8 9 14 15 16 17 20 22 23 30। फिर थोड़ी देर रुक जाए, टेक रेस्ट, मन को शांत रखें। अब इसको हम फिर से दोहराएंगे। स्टार्टिंग में हम 2 ही बार दोहराएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 30। अब फिर से हम शवासन में लेट जाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसको हम पहले एक पैरों से ट्राई करेंगे। पैर इस तरह से कर लिए। अब हम अपना एक पैर उठाएंगे और ये इस तरह से इसको सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है। इस तरह से होल्ड करेंगे और अपने नाक को और होल्ड करके रखेंगे कम से कम 15 सेकेंड तक। इस तरह से कर सकते हैं। धीरे 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 आसन से बाहर आ जाए। अब इसी को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। इस तरह से। धीरे 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 आसन से बाहर आ जाएंगे। अब इसी को हम दोनों पैरों से भी करेंगे। इस तरह से ऐसे होल्ड कर लेंगे। धीरे धीरे आसन से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से दीवार में लगा के कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऐसे लेटे। जो बिना दीवार के कर सकते हैं तो और बेहतर है, हमारे लेग पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब उतारते हैं। मैं दीवार से करके बता देती हूँ आप लोग को, जो इतनी देर तक ना उठा सके वो इस तरह से सुबह उठ करके ये पैर बिल्कुल दीवार में चिपका होना चाहिए और हाथ इस तरह से पेट के ऊपर, नहीं तो अगर नीचे रखते हैं तो अगर पैर आप चिपकाओगे तो ये आपका सीधा नहीं रहेगा हाथ, इसलिए
पेट के ऊपर रख लें इस तरह से। सुबह उठ के तो इसको 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको मेरी प्रस्तुति कैसी लगी ये आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।